हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम नियॉन एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अगर कोई टीचर से पढ़ते हैं तो पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी होता है, राइट। तो मैं एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ। ठीक है। तो मेरा नाम महजबी शाह है एंड मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो BCA है। ओके। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो है 1 ईयर का। एंड मेरा जो एड्रेस है वो कटनी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है। अब हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है नियॉन एजुकेशन, तो उसका एक बैच भी होगा। ठीक है। बैच होगा तो उसके अंदर कुछ कोर्सेज होंगे और कुछ कोर्सेज होंगे, तो उसको जो करने के जो है ना कुछ फायदे भी होंगे, राइट। तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे इस बैच के बारे में और हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं, है ना, उसके बारे में। इस बैच के अंदर हमको कौन कौन से कोर्सेज बताए जाएंगे उसके बारे में। तो फर्स्टली हमारे बैच का नाम है कोडेक्स 1.1। ठीक है। कोडेक्स बैच 1.1। और इसके अंदर जो आपको कोर्सेज सिखाए गए जाएंगे, C++, HTML, CSS, जावा, PHP, पाइथन, ASP.NET एंड VB.NET, ये सारे जो कोर्सेज है ये आपको सिखाए जाएंगे। और मैं आपको एक फायदा बता दूं कि नीचे एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नियॉन एजुकेशन विल प्रोवाइडिंग यू अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मतलब नियॉन एजुकेशन आपको ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जब आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एंड ये जो लैंग्वेजेस है ये सारी लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएंगी अफोर्डेबल फीस पे, जो आप फी आराम से अफोर्ड कर पा रहे हो। ज्यादा कोई हौच पौच फी नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको ये सारे जो कोर्सेस है ये सिखाए जाएंगे। और ये कोर्सेस हमको सीखने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं या फिर हम ऐप डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हमको छोटे छोटे कोड्स की भी नीड होती है जिसकी हमको जरूरत होती है। एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा हाई लेवल तक, क्योंकि आप जब वेब डिजाइन करते हो ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपको यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके। एंड सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। काफी जगह हमको सर्टिफिकेट की नीड होती है दिखाने की, नहीं हमने ये किया हुआ है, तो आप रिजेक्ट ना हो, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सी लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं सी लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होती है एक प्रोग्राम बनाने की। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के। दैट्स इट। ठीक है। तो कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड 1972 बाय डेनिस रिच एज द यूएस बेल लैबोरेटरी। Initially, the C language were designed for the Unix operating system and were used for that operating system only. But as the popularity of C language increased, it also starting being used to develop application software and gaming software. It was very easy to read and understand of the instruction written in C language in comparison of अदर लैंग्वेज। ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है, ऑफ दैट टाइम सो दिस लैंग्वेज बिकम फेमस फास्टर देन द अदर लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड अप ऑफ फंक्शंस in which the facility of number of inbuilt function has been provided to develop any application, and these functions have been categorized in the header file of the C, so their functionality can be done properly. The extension of C or written as C language is .c। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो सी लैंग्वेज है हमारी वो डेवलप कब हुई थी, अराउंड 1972 में। और किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी। और कहाँ की थी, यूएस की बेल लेबोरेटरी में की थी। ठीक है। इनिशियली जो हमारी सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिजाइन की गई थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जैसे जैसे सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है, तो इसको ना किसके लिए डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया गया, क्या कहते हैं कि ये ना यूज होने लगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड गेमिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और ये इसके जो इंस्ट्रक्शंस थे ना बहुत ही इजी थे एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज के, कि हम इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ही आसानी से समझ सकते थे और लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। ठीक है।
इसीलिए ये इसीलिए ये जो सी लैंग्वेज थी ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, राइट। देन फिर क्या दिया हुआ है कि सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, ताकि हम कोई भी एप्लीकेशन क्या करें, डेवलप कर सके, राइट। जो सी लैंग्वेज जो होती है, इसमें ना एक हेडर फाइल होती है, ठीक है। उसकी जितनी भी हम फंक्शंस होते हैं, वो उस हेडर फाइल में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड करके रखते हैं और प्रॉपरली डन करके रखते हैं, ठीक है। और जो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, उसको सेव किस एक्सटेंशन के साथ किया जाता है, डॉट सी एक्सटेंशन के साथ उसको सेव भी किया जाता है। और डॉट सी एक्सटेंशन के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं कि पहचान भी सकते हैं कि हाँ, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। गॉट इट। अब सी लैंग्वेज के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपर एनवायरनमेंट आईडीई जो है, वो कैसे कौन कौन से एप्लीकेशन में हम सी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या दिया है, टर्बो सी प्लस प्लस, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा वो है ना, एप्लीकेशन है ये भी। विजुअल स्टूडियो, डीएवी, ब्लैक बॉक्स के डेवलपर, इक्लिप्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स जो है हम देख सकते हैं, राइट। ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया ये हिंदी है इसका, ठीक है। कि कंप्यूटर लैंग्वेज सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको 1972 में डैलस रीजियन में बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था, राइट। ये सारी चीजें जो है, जो अभी हमने डिस्कस की हुई है आगे। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, उसको किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है, वो नीचे लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी कैन बी डिक्लेयर इन दी फॉलोइंग वेज। कौन से वे में किया गया है, पहले हमें हेडर फाइल लिखना है, फिर मेन फंक्शन लिखना है, फिर करली ब्रेसेस को ओपन करना है, राइट। फिर हमको बॉडी ऑफ प्रोग्राम लिखना है, प्लस हर एक लाइन को हमको सेमी कॉलन के साथ क्लोज भी करना होता है। फिर हमको क्या लिखना है, कि हमको ना लिखना है क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ प्रोग्राम लिखने के बाद हमको करना है करली ब्रेसेस को क्लोज। आइए अब समझते हैं कि हम हेडर फाइल क्यों करते हैं, मेन फंक्शन क्यों लगाते हैं, करली ब्रेसेस क्यों ओपन करते हैं, बॉडी ऑफ प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, ना, ये सारी चीजें समझते हैं अब हम। In the C structure, the header file area include the name of the file related to which the inbuilt function are to be used in the program। मतलब जो C का स्ट्रक्चर है, उसमें हेडर फाइल वाले एरिया में उन फाइल्स के नेम को इंक्लूड करते हैं, जिनसे रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन को प्रोग्राम में हमें यूज करना है। जो भी फंक्शन हमें प्रोग्राम में यूज करना है, उस हिसाब से हम जो हमारी हेडर फाइल होगी, उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है आपको कि मेन सी मेन फंक्शन जो है सी में, तो वो क्या इंडिकेट करता है वो बताएगा। द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड कंपाइलर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द मेन फंक्शन। मतलब जो मेन फंक्शन है, वो सी लैंग्वेज को ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है ना, वो मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, या फिर प्रोग्राम वहीं से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बट मेन फंक्शन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। Between the part with curly bracket open and the with part of curly bracket close, instruction related to the user problem have to be written, as these instruction can be of any number of lines according to problem। मतलब जो curly bracket open वाला पार्ट होता है और curly bracket close वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में ना प्रॉब्लम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को ना लिखना होता है। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी हम अपने कंप्यूटर से अपना आउटपुट चाहते हैं, उसको हमें इंस्ट्रक्शंस भी तो देने होंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। और जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वो कितनी भी लाइन के हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो एकदम कहना चाहिए कि आपकी 4 लाइन 5 लाइन के हो, नथिंग। वो आपकी 1000 2000 लाइन के भी हो सकते हैं, इट्स नॉट मैटर, है ना, ये मैटर नहीं करता कि कितनी भी लाइन के हो। नेक्स्ट जाएंगे हम। अब आती है मेथड्स फॉर क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा हुआ था कि हमको हेडर फाइल लिखना है, फिर मेन फंक्शन, फिर बॉडी ऑफ प्रोग्राम, करली ब्रेसेस ओपन करके और करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे तो बॉडी ऑफ प्रोग्राम खत्म हो जाएगी, ठीक है। वही मेथड्स बताई गई हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ठीक है।
फिर मेन फंक्शन को क्या करना है, लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, हैव टू ओपन करली ब्रेसेस, मतलब करली ब्रेसेस को आपको ओपन कर रहे हैं। फिर इसके बाद डिक्लेयर द वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना। तो देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या वर्क करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हमको ये बनाना सीखना है कि हम छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, राइट। तो ये बताया इसने। फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वैल्यू हैज टू बी प्रोवाइडेड और इनपुटेड टू वेरिएबल व्हिच विल बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ना उन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रोवाइड करनी है या इनपुट करनी है जो प्रोसेसिंग के टाइम पे ना यूज होंगी, जब प्रोसेस करेगा हमारा प्रोग्राम तब वो यूज होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स क्या था, द फॉर्मूला रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हैज टू बी रिटन इन द फॉर्मेट दैट कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। मतलब जो ऐसा फॉर्मूला लिखना है हमको, प्रॉब्लम जो है हमारी उससे रिलेटेड ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसे कंपाइलर के फॉर्मेट में लिखोगे और जो कंपाइलर होगा ना वो इजिली उसे समझ सके। ऐसा नहीं लिखना है कि भाई कंपाइलर का दिमाग खराब हो जाए और वो एरर जनरेट कर दे, राइट। ऐसा नहीं लिखना है हमको, ऐसा लिखना है जो इजिली कंपाइलर ना समझ सके, ठीक है। मतलब कंपाइलर को हमें गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है, कंपाइलर को हमें गुस्सा नहीं दिलाना है। इट्स जस्ट अ जोक, एक समझाने के लिए बताया, ठीक है। द रिलेटेड स्टेटमेंट हैज टू बी रिटन ऑन द वेरिएबल whose value is to be seen from the output। मतलब हमें आउटपुट से रिलेटेड जिन वेरिएबल की वैल्यू को देखना है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट में को लिखना है। मतलब जो भी हम वैल्यू आउटपुट पे देखना चाहते हैं वो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, इनपुट करना है, ठीक है, प्रोग्राम में लिखना है। फिर आफ्टर completing all the instruction close the program with curly braces sign and this then save it। मतलब जब आपका प्रोग्राम एकदम कंप्लीट हो जाए तो उसको करली ब्रेसेस के साथ क्लोज करो और उसको सेव कर दो, ठीक है। फिर टू सेव द प्रोग्राम गो टू द फाइल मेन्यू ऑफ द एडिटर विंडो एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, सेव करने के लिए प्रोग्राम को आपको जो एडिटर विंडो जहां खुली होगी उसके आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और फाइल मेन्यू पे जाने के बाद विंडो पर देखेंगे वहां पर ना क्लिक ऑप्शन का सॉरी सेव ऑप्शन आएगा। तो वहां आप क्लिक करोगे तो आपका सेव हो जाएगा। किसके साथ प्रोग्राम को सेव करना है, एक्सटेंशन डॉट सी के साथ सेव करना है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F2 बटन को भी प्रेस कर सकते हो तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा, ठीक है। टेंथ वाला क्या है, टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू कोड मशीन गो टू द कंपाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द कंपाइल ऑप्शन और प्रेस द ऑल्ट प्लस F9 बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब जब आपको प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है ना, कंपाइल करने के लिए, कंपाइल मेन्यू के लिए, तो आपको क्या करना है, कंपाइल ऑप्शन पर जाना है और कंपाइल ऑप्शन को क्लिक करना है। या फिर आप चाहो तो कीबोर्ड से ना ऑल्ट प्लस F9 बटन को भी क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया 11th ऑप्शन पे दिया गया है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम गो टू रन मेन्यू क्लिक ऑन द रन ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस F9 बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को आप जाके रन मेन्यू पर क्लिक करके भी रन ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। या फिर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 करोगे तो वो रन होने लगेगा, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है टर्बो सी प्लस प्लस के हैं, ठीक है। लास्ट में है 12th वाला, टू सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम प्रेस ऑल्ट प्लस F5 ऑन द कीबोर्ड। अब मतलब कि आप जो प्रोग्राम्स देख रहे हो, ठीक है, उसका आउटपुट देखना है। आप प्रोग्राम ने लिख लिया, आपने सब कुछ कंप्लीट के लिए सेव कर लिया, रन करने के लिए अब उसको आउटपुट देखना है। तो आप उसमें कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F9 प्रेस करोगे ना तो भी आपका आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे क्या, कि हमें कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है ना, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनता है हमारा, आज हम वो देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमने अभी एक हेडर फाइल लगाई stdio., फिर इसमें लिखा हमने void main फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, अब हमको इस पे करली ब्रेसेस को ओपन करना होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंट इंटीजर int इज इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है। इंट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करना हमने पढ़ा था ना अभी, वो बताया, ठीक है।
फिर हमने किया a इज इक्वल्स टू 100, हमने a की वैल्यू प्रोवाइड कर दी इसको। अब b की वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, मान लो 200, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया। ठीक है, फिर अब इधर पे आएगा सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। फिर कॉमा प्रिंट एफ सॉरी एम्परसेंट d, फिर सम, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। देखो ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। देखो रन करोगे तो आपको ये आउटपुट शो करेगा 300, ठीक है। आपको ये आउटपुट क्या शो करेगा, 300। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने डेमो क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया एंड मेथड डिस्कस की, एंड फर्स्टली एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस किया, राइट। तो अगर आपको भी अभी कुछ डाउट हो तो आप इसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोडेक्स 1.1 बैच अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको सारा कुछ इस बैच की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, सारा कुछ बता दूंगी, कैसे क्या करना है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन आफ्टर दैट आपको अगर कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।